हमारी मुलाकात 12 साल पहले हुई थी। उमा बहुत खूबसूरत थी। लंदन से पढ़ाई करके आई थी। जिंदगी थी मेरी। दूसरी तरफ मैं ना कोई जॉब, ना कोई फ्यूचर, ना अमीरी, ना उसके जैसा खूबसूरत। लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता था। सच ये भी है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। लेकिन हमारी मोहब्बत में एक दीवार थी, और वो दीवार थी हमारे स्टेटस की, जो मैं चाहकर भी नहीं मिटा पा रहा था। माँ को मजबूर किया उमा के घर रिश्ते के लिए, लेकिन जवाब में ताने और बेइज्जती मिली। वो लोग कभी भी उमा का नाम मेरे नाम के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। मम्मी पापा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कहा कि उसे भूल जाओ, वो इस घर में नहीं रह सकती। मैंने चिल्लाकर पूछा, मम्मी क्यों नहीं रह सकती? माँ खामोश हो गई। पापा बोले, वो जिस कमरे में सोती है उसमें बड़ी बड़ी 2 एसी लगी है। उनके घर में नौकर चाकर है। जिस गाड़ी में वो घूमती है उस गाड़ी की कीमत तुम्हारे घर से ज्यादा है। और तो और उसकी पालतू बिल्ली का खर्चा हमारे घर के 1 महीने के खर्चे से 2 गुना ज्यादा है। बात करता है उमा से शादी करनी है। मैं खामोश हो गया। पापा आहिस्ता से बोले, पैसे का जमाना है, दौलत कमा, फिर चाहे मुल्क के राजा की बेटी को अपनी दुल्हन बना ले। मैं खामोश हो गया। मैं जानता था दौलत कमाना सिर्फ फिल्मों में झटपट होता है। हकीकत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। गुर्बत से निकलकर महलों तक जाना इतना आसान नहीं है। मैं उमा के दिल का हाल जानना चाहता था। मैं उमा के घर गया। वो गार्डन में बैठी थी। मैंने उमा को हाय किया। उमा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उमा मुस्कुराई। पहले बैठो तो सही पागल, फिर बात कर लेंगे। मुझे पास बैठाया। हाय, उसके वो लंबे बाल, उसकी मोहब्बत भरी पलकों में सर झुकाकर बोला, उमा, मुझे तुमसे शादी करनी है। उमा आहिस्ता से बोली, लेकिन कोई मानेगा ही नहीं, फिर क्या करोगे? मैं उमा की आंखों में देखकर बोला, उमा, क्या तुम मुझसे सिर्फ इसलिए बिछड़ जाओगी कि मैं गरीब हूँ? उमा ने मेरा हाथ थामा। नहीं राहुल, मैं कभी भी तुमसे जुदा होना नहीं चाहती। तुम बहुत अच्छे हो, इज्जत करने वाले, ख्याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले। बहुत किस्मत वालों को तुमसा हम सफर मिलता है। मैं भी तुमको खोना नहीं चाहती, लेकिन कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। मेरे पापा भाई कोई भी नहीं मानेगा। मैंने उमा का हाथ मजबूती से पकड़ा। उमा, क्या मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हो? उमा ने मोहब्बत भरे अंदाज में हाँ में सर हिलाया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर मैं आखिरी कोशिश कर लूं, एक बार आपके पापा से बात करने की। मैं बाइक पर जा रहा था। मेरी बाइक खराब हो गई। सिग्नल पर खड़े थे। इतने में उमा के पापा BMW कार में बैठे मेरे बराबर में कार खड़ी की और मेरी तरफ देखने लगे। मैं बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। इतने में सिग्नल खुल गया। पीछे से एक कार वाले ने मुझे गाली दी और बोला, अपनी फटफटी साइड में कर। मैं अपनी औकात, अपना स्टेटस अच्छी तरह जानता था, लेकिन उमा को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। खैर, फिर अगले दिन उमा के पापा से मिलने उनके ऑफिस गया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे धक्के मार कर निकाल दिया गया। रात को पापा ने मुझे बहुत डांटा। उमा का ख्याल अगर दिल से ना निकाला तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं खामोश हो गया। रास्ता बंद था, क्या करूं, कहाँ जाऊं? कोई रास्ता नहीं। उमा को फोन किया, क्या तुम मेरे बिना जी लोगी? उमा आहिस्ता से बोली, पागल, अगर तुम्हारे बिना जी सकती तो अभी अभी एक पायलट लड़के के रिश्ते को इनकार न करती। मैंने कहा ना राहुल, मरने तक तुम्हारे साथ जीना है। 7 साल तक हम दोनों अपनी फैमिलीज को मनाते रहे। फिर आखिर में उमा की शादी उसके घर वाले जबरदस्ती किसी और के साथ करवा रहे थे। उमा ने मुझे कसम दी थी, अगर मेरी किसी और के साथ शादी हो गई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैंने बहुत समझाया, पढ़ी लिखी हो, ऐसा ना करना, तुम बहुत समझदार हो। उमा रोते हुए बोली, समझदार हूँ इसलिए जबरदस्ती मुझे किसी और के साथ बांध रहे हैं। जब कोई रास्ता नजर ना आया तो मैं उमा को अपने साथ ले आया और कोर्ट मैरिज कर ली। शायद सबकी नजरों में ये गलत हो, लेकिन आखिर एक ही तो जिंदगी है। किसने दोबारा आना है इस दुनिया में? फिर भला इंसान की एक ही तो चाहत, और वो भी बिछड़ जाए। हमारी शादी हो गई। मेरे माँ बाप ने मुझे दरवाजे पर रोक लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मुश्किल समय शुरू हुआ और मैं दिल्ली चला आया। किराए का घर लिया जिसके हालात काफी खराब थे। इसमें ना एसी थी, ना कोई बिस्तर। मैं उमा की तरफ देख रहा था, उदास थी। मुझे महसूस हुआ मैंने बहुत गलत कर दिया।
मोहब्बत की खातिर इस बेचारी का सुकून छीन लिया। लेकिन उमा मेरे साथ खुश थी, बहुत खुश। उसने मुझे हौसला दिया, मेरा हाथ थामा, मेरे माथे पर बोसा किया और प्यार से बोली, मेरी जान, अब हम एक हैं, हमारे सुख दुख सब एक है। वक्त गुजरने लगा, कभी एक घर से निकाले जाते थे तो कभी दूसरे घर का किराया टाइम पर न दे सकते थे, मगर उमा हर कदम पर मेरे साथ रही। एक वक्त ऐसा आया, हम दोनों को 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा। मैं घर में खाली हाथ आया। उमा पिज्जा बर्गर खाने वाली आज 2 दिन से भूखी थी। मैं बहुत रोया, उमा के पांव पकड़ लिए। उमा, ये सब मेरी वजह से है ना? वो मेरे माथे पर बोसा करके बोली, पागल, ऐसा ना कहा करो, ऊपर वाला हमारे साथ है ना, मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। फिर एक दिन मुझे एक न्यूज चैनल में जॉब मिल गई। मैं बहुत खुश था, उमा को बताया। उमा मेरे सीने से लग गई। फिर हालात बदलने लगे। मैं तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, अपना घर खरीद लिया, कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। फिर ऊपर वाले ने हमें एक बेटा और बेटी दी। सिर्फ 8 साल में इतनी तरक्की कर ली जितनी मैं पिछले 26 साल में न कर सका था। उमा के चेहरे पर खुशियां थी। आहिस्ता आहिस्ता सबसे मिलना जुलना शुरू हो गया। उमा सारा दिन बच्चों के साथ लगी रहती और मैं अपनी जॉब से रात को घर आता। उमा से मोहब्बत भरी बातें, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता। लेकिन ये क्या, उमा का रंग पीला पड़ने लगा था। वो गुजरते दिन के साथ कमजोर होती जा रही थी। मेरे पूछने पर मुस्कुरा देती। फिर एक दिन मैं उसे अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने बताया, आपकी पत्नी को लास्ट स्टेज का कैंसर है। मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। उमा बाहर बैठी थी बच्चों के साथ। मैं उमा को खोना नहीं चाहता था। उमा मेरी जिंदगी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, पागलों की तरह शहर शहर घूमा। उमा ने मेरा हाथ थामा, मेरे माथे पर बोसा किया और आहिस्ता से बोली, पागल, बस कर दो ना, कितना थकाओगी खुद को मेरे लिए। मैंने उमा को सीने से लगाकर कहा, उमा, मैं कब थका हूँ भला? उसने मेरे पाँव की तरफ इशारा किया। बेध्यानी में कब मेरे पाँव में शीशे के टुकड़े लग गए, ख्याल ही न था। मैं अपना सब दर्द भूल चुका था। उमा अब आहिस्ता से बोली, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने साथ निभाया, मुझे हर खुशी दी, लेकिन अब वक्त जुदाई है, मुझे मुस्कुराते हुए विदा करो ना। मैंने आहिस्ता से कहा, पागलों जैसी बातें ना करो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम तो मेरी जान हो। उमा ने बेटी की तरफ इशारा किया, बिल्कुल तुम जैसी है, बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों का और अपना भी। उमा ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मैं रोते हुए बोला, जब भी हम पर कोई मुश्किल आती थी तुम रात भर जाग जाग कर ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी और भगवान तुम्हारी सुन भी लेता था। और आज पूरी रात मैं भगवान से तुमको मांगूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराई, नहीं पागल, बस तुम अपना ख्याल रखना। फिर आंखों के सामने से वो हमारा 12 साल का सफर चंद लम्हों में गुजर गया। उसने आखिरी बार हिचकी ली और मुझे छोड़ गई। मैं चीख चीख कर रोने लगा। जब उसका अंतिम संस्कार किया तो जी चाह रहा था कि अभी उमा के पास चला जाऊं। वो मुझसे कैसे बिछड़ गई। वो अक्सर कहा करती थी, जब मैं नहीं रहूंगी तो तुमको पता लग जाएगा। सही कहा था उसने। आज उमा के बिना वीरान हो चुका हूँ। जिंदा हूँ तो बच्चों की वजह से, वरना कब का मर गया होता। मौत से भी ज्यादा दर्द देता है उसके बिना जीना, जिसको मोहब्बत से सीने से लगाया हो। बस इतना कहना चाहता हूँ, हर औरत अगर मेरी उमा जैसी हो जाए, हर हाल में साथ निभाने वाली, हर दर्द में हमदर्द बनने वाली, और अगर मर्द मुझसा हो जाए, ख्याल रखने वाला, साथ निभाने वाला, इज्जत करने वाला। और हाँ, औरत कभी बेवफा नहीं होती। जो बेवफा होती है उन्हें कभी मोहब्बत ही नहीं होती। वरना औरत अगर निभाने पर आ जाए तो मुझ जैसे थर्ड क्लास को सीने से लगाकर पूरी दुनिया से लड़ जाती है। छोटी सी जिंदगी है, हम सफर अगर नाराज है तो एक दूसरे को माफ करके एक दूसरे का मोहब्बत से हाथ थाम लो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इस कहानी का हरगिज ये सबक नहीं है कि जिसको आप पसंद करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसे हासिल करने के लिए कोर्ट मैरिज की जाए, बल्कि इसका सबक ये है कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती। अगर प्यार मोहब्बत के साथ रहा जाए, एक दूसरे का साथ निभाया जाए, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थाम कर चले, तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। और शादी का असल मतलब भी यही है, वरना जिस्मानी ख्वाहिशें तो जानवरों की भी होती है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में?
कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।